फ्रेंड्स, डीएलएड में एडमिशन से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड, क्योंकि जो भी बच्चे डीएलएड करना चाहते हैं वो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्शन करना चाहते हैं कि हम सबसे पहले जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। हर किसी का तमन्ना यही रहता है, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज के रूल एंड रेगुलेशन जो उसके रहते हैं, उसके जो नियम रहते हैं, उससे वाकिफ नहीं होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सख्त कानून है, कौन कौन से नियम है सरकारी कॉलेज में और किसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आप उस चीज को नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मेन समस्या आता है कि कितना घंटा तक जो कि मतलब कि क्लास चलती है। सरकारी स्कूल में आपको डेली का डेली क्लास जाना पड़ता है या फिर डेली नहीं जाना पड़ता है, तो फिर कितने घंटों तक जो है कि क्लास चलती है, कितने घंटों तक की पढ़ाई होती है। क्योंकि ये चीज आप शायद बेसिकली जानते होंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो है कि पैसा से मैनेज नहीं किया जा सकता है। वहां पर जो है कि आपको डेली क्लास करना पड़ेगा डीएलएड में एडमिशन होने के बाद में। तो डीएलएड में एडमिशन होने के बाद क्लास करना पड़ता है, तो कितना घंटा तक क्लास करना पड़ता है, कितना घंटा जो है कि उसका क्लास चलता है, इन चीजों के बारे में आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप काम वाले आदमी हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कुछ काम करते हैं और आपने डीएलएड का फॉर्म भरने के बाद में, पास होने के बाद में आपने जो है कि सरकारी कॉलेज को प्राप्त कर लिया, तो आपको ये तो नॉलेज होना चाहिए ना कि कितना घंटा तक क्लास चलता है कि नहीं। हर चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डीएलएड में एडमिशन के बाद कितना % अटेंडेंस चाहिए, यानी दोनों साल का मिला करके जो है कि आपको कितना अटेंडेंस चाहिए, या फिर 1 ईयर का जो है कितना अटेंडेंस चाहिए, कितना % आपका होना चाहिए। उसके बाद में बात करूंगा कि क्या सरकारी कॉलेज में रेगुलर क्लास चलती है या फिर नहीं चलती है, रेगुलर क्लास जाना पड़ता है कि रेगुलर नहीं जाना पड़ता है, या फिर हफ्ता में 2 दिन पढ़ाई होती है, या फिर क्या सिस्टम है, उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद में साथ साथ में यही बताऊंगा कि सरकारी कॉलेज मिलने पर डेली क्लास जाना होगा या फिर डेली क्लास नहीं जाना होगा, इस बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद में यह भी बताऊंगा कि कितना घंटों तक क्लास चलती है, कै बजे से कै बजे तक उसका जो कि क्लास चलती है, उसके बारे में साथ में ये बताऊंगा कि क्या टाइम टू टाइम क्लास करना ही पड़ेगा या फिर कोई और वजह है, क्या है सिस्टम, A to Z। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जमील सर और आप देख रहे हैं इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसी तरीके से यूजफुल वीडियोस आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूं और डीएलएड की तैयारी भी कराता हूं, इसीलिए हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सवाल की तरफ ध्यान देते हैं कि डीएलएड में एडमिशन के बाद कितना % अटेंडेंस चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं 1 ईयर का बात कर लूं तो आपको 80% से लेकर के आपका 85% तक आपका अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए, इतना आपको अटेंडेंस बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 80 से 85% आपका चाहिए। उसके बाद में जो दूसरा सवाल है कि क्या सरकारी कॉलेज में रेगुलर क्लास चलते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल चलते हैं। जिस प्रकार से जो है कि प्राइवेट में आप जाते हैं, मानी कि जो कि 10th क्लास का या फिर 9th क्लास का क्लास करने के लिए जो जाते थे आप, तो उस समय जैसे क्लास चलती थी, सेम उसी प्रकार से जो है कि डीएलएड में भी, डीएलएड सरकारी कॉलेज में भी रेगुलर क्लास चलते हैं। ठीक है, मिल गया जॉब, ठीक है सर। उसके बाद में जो दूसरा है कि सरकारी कॉलेज मिलने पर डेली क्लास जाना ही होगा, जी हाँ बिल्कुल जाना हो। रेगुलर तो क्लास चलते हैं और आपको जो कि डेली क्लास भी जाना पड़ेगा। कोई भ्रम में ना रहे, गलतफहमी में ना रहे कि भैया हम थोड़ा सा पैसा दे देंगे टीचर को, मान लेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। आप लिख के ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कितना घंटों तक क्लास चलती है, ये मेन मुद्दा है। ये जो सवाल है ना, ये मेन सवाल है। ठीक है, इसके बारे में किसी को उतना जानकारी नहीं है, मैं बताता हूं। देखिए, कितना घंटों तक क्लास चलती है, तो देखिए दोस्तों, जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मैं पता लगाया हूं, तो जो कि अभी इसका समय टाइम टेबल जो ना हर कॉलेज का अलग अलग होता है और समय समय पे बदलता भी है। ठीक है, किसी किसी का कॉलेज का जो टाइमिंग वो भी बराबर ही होता है। ठीक है, देखिए 10 से लेकर के अभी जो क्लास का समय है बता रहा हूं, बाद में चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बाद में चेंज नहीं होगा, बाद में चेंज भी होता है। तो 10 से लेकर के जो कि 1 बजे तक, यानी कितना घंटा हो गया, 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 2 घंटा हो गया, और 12 से 1 यानी 3 घंटा, यानी 3 घंटों तक जो कि क्लास चलती है, 3 घंटों तक। ठीक है, 3 घंटों तक जो कि क्लास चलती है। अब आप अनुमान लगा लें कि 3 घंटा आपको देना ही होगा, और हो सकता है इसका समय बढ़ा भी दिया जाए भविष्य में। ठीक है, फ्यूचर में जो इसका समय बढ़ा भी सकता है। जैसे कि अभी मानिए कि 3 घंटा पढ़ाई होता है 10 से 12, हो सकता है बाद में 10 से 5 बजे तक भी कर दे, समझ रहे हैं। तो
बहुत ही ज्यादा सख्त है और इस बात पर ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 घंटा में बताया हूं तो लिख के ले लीजिएगा, हाँ भाई 3 घंटा ही सरकारी पढ़ाई होता है, और बाद में बोलिएगा कि भाई ने 10 से लेकर के 5 तक पढ़ने के लिए कहा, तो फिर आप मुझे दोष दीजिएगा कि सर कैसा बता दिया है। देखिए ये जो समय बताया हूं ये भविष्य में चेंज भी हो सकता है कि 10 से 3, या फिर हो सकता है 10 से 5 भी पढ़ा सकता है, 10 से 3 बजे तक भी पढ़ा, 10 से जो कि 3 बजे तक ही पढ़ा सकता है, अभी तो 10 से 1 ही जो 1 बजे तक ही पढ़ाई हो रही है, ठीक है, ऐसा है। अच्छा, उसके बाद में क्या टाइम टू टाइम क्लास करना ही पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल हाँ, आपको समय पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो रहा, आप पहुंच रहे हैं 11 बजे, नहीं। सरकारी जो होता है ना, अब मानिए कि कम समय में कम पैसे में आपका जो 2 साल का कोर्स करवा रहा है, 25,000 20,000 में जो दोनों साल का कोर्स करवा रहा है, तो क्या ऐसे छोड़ देगा आपको? नहीं, आपको समय देना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट में ज्यादा ये है, मानिए कि 1.5 लाख रुपए, 1,20,000, 1,30,000 रुपया एडमिशन में लगता है, तो आप उतना पैसा वहां पर जब दे रहे हैं, और प्राइवेट में लोग क्यों जाता है? क्योंकि वहां पर जो पैसे से मैनेज होता है, सिर्फ एग्जाम के समय में एग्जाम देके आ जाइए, बस हो गया। और इतना याद रखिएगा, अगर इसमें डेली क्लास अगर आप नहीं करते हैं, अगर 80 से 85% जो कि इस प्रकार से आपका जो कि अटेंडेंस नहीं बनता है, तो आपको फॉर्म भरने से रोक दिया जाएगा, आपको 1 साल और पीछे कर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए सोच लें, समझ लें, मिला लें, और उसके बाद में जो कि फिर आप फैसला करें, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में एक बार तो जरूर बता देंगे। अगर आप हमारे चैनल नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को जो कि लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।